हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे हैं, सेफ हैं, अपने घर पे हैं। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन अ प्लेन। चैप्टर नंबर क्या है? 4, मोशन इन अ प्लेन। ऑलरेडी मैं इस पे 5 वीडियोस बना चुका हूं, आप पहले उन्हें देख लें। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आज इसका हम लास्ट लेक्चर देख रहे हैं मोशन इन अ प्लेन का। इसके साथ ही आपकी काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगी और कल से मैं कोशिश करूंगा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे मैं वीडियो बनाना चालू करूं। एनएलएम आएगा, उसके बाद फ्रिक्शन आएगा, उसके बाद वर्क पर एनर्जी आएगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन आएगा। तो आगे बहुत सारी फिजिक्स बची है, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। आज हम जो पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन है, कोई फॉर्म मतलब अलग से कोई थियरी या कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट हम पढ़ चुके सारा, और 11th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा याद है भी नहीं, सब एप्लीकेशन है। आज उसको अप्लाई करेंगे दो जगह पे। पहला जो है दैट इज रिवरमैन प्रॉब्लम्स, दैट इज रिवरमैन प्रॉब्लम, या उसको स्विमर रिवर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। उसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। ठीक है, रिवर बोट प्रॉब्लम्स हम लिख देते हैं इसको, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो ये समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके जो क्वेश्चंस है बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है। हम कुछ आज बहुत नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अप्लाई करना सीखेंगे कि जो हम पढ़े हैं वो यहाँ पे अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, रिवर प्रॉब्लम। और दूसरा जो है दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। बारिश भी हो रही है, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है। तो आज के लेक्चर में दोनों कवर करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। चलो, तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जनरल सेटअप में आपको दिखाता हूं कि बेसिकली क्वेश्चन इसी सेटअप में दिया जाएगा। आपके पास एक रिवर होगा, आपके पास एक रिवर होगा, इसका जो विड्थ है वो डी है, डी मीटर्स। इसका विड्थ कितना है? डी। ठीक है, इस रिवर की कुछ फ्लोइंग वेलोसिटी होगी, ये रिवर बह रहा होगा, नहीं भी बह सकता है, पर हमेशा आपको दिया होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। हम अज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहां पे एक बोट होगा या एक स्विमर होगा, मैन होगा, कुछ भी ले लो। वो क्या करेगा, उसके पास एक अपनी बोट की भी इंजन स्पीड होगी या उसके तैरने की भी एक रफ्तार होगी। तो वो अज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। क्योंकि रिवर की स्पीड इस तरफ है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो सकता है यहां पे है। वो कोशिश कर रहा है ऐसा जाने का, तो अगर रिवर स्टिल होगा तो वो यहां पे खत्म करेगा। अगर रिवर स्टिल होगा तो वो यहां खत्म करेगा, पर क्योंकि रिवर फ्लोइंग है तो पानी उसको थोड़ा यहां लेके जाएगा। और हम मानते हैं कि मान लेते वो यहां पर आया, मान लेते वो यहां पर आया। ठीक है, अब देखो ये आपका जनरल सेटअप है। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे तो तीन है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, एक है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या मैन या बोट जिसको इंजन स्पीड भी कहते हैं, और एक है ये रिजल्टेंट। इसको कहते क्या मैं बता देता हूं। इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ बोट। कुछ नहीं लिखा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पे भी कुछ नहीं लिखा है मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। देखो ये तीन चीज है, वेलोसिटी ऑफ रिवर एक चीज है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एक चीज है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक चीज है। इसमें हमें डिस्कशन इसके ऊपर मेजर करना है, इसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के ऊपर। देखो हो क्या रहा है, ये आपकी वो वेलोसिटी है, वो डायरेक्शन है
अगर रिवर स्टिल होता, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब आप रिवर में बैठ गए, मान लो कि आप एक छोटे पत्ते पे एक चींटी को रख के रिवर में छोड़ दो, तो जैसे रिवर फ्लो होगा वैसे पत्ता भी फ्लो होगा, चींटी भी उसी में फ्लो हो रही है, तो वो चींटी जो देखेगी वो उसको दिखेगा कि बोट ऐसे जा रही है, क्योंकि वो खुद पीछे आ रही होगी ना। बोट तो ऐसे जा रही है पर वो खुद पीछे जा रही है, तो उसको ये दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ बोट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। इसका मतलब और एक क्वेश्चन में दिया जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्विमिंग पूल। अगर क्वेश्चन में आ गया इन स्विमिंग पूल, मतलब वीबीआर की बात हो रही है। इसको क्वेश्चन में एक तरीके से और भी पूछ सकते हैं, इंजन स्पीड ऑफ बोट। अगर क्वेश्चन में इंजन स्पीड लिखा है तो वीबीआर की बात हो रही है। इसका एक और मतलब होता है अ मैन या स्विमर या वो इंजन के बिना वाली वो चप्पू चलाने वाली नाव आती है ना, नॉर्मल बोट, ट्राइज टू स्विम। ट्राइज टू अगर ऐसा लिखा है कि अ मैन ट्राइज टू स्विम विद दिस वेलोसिटी, मतलब वीबीआर की बात हो रही है। अ स्विमर ट्राइज टू, अ बोट ट्राइज टू अगर लिखा है तो किसकी बात हो रही है? वीबीआर, क्योंकि वीआर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो रिवर की रफ्तार होगी वो वीआर। अब वीबीआर क्या होता है कि आपको मान लो पहुंचना यहां था, मान लो आपको स्ट्रेट पहुंचना है, ये पॉइंट ए है और इसी के परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट बी बना दिया, आपको पहुंचना यहां था। अब आपने क्या सोचा कि रिवर इस तरफ बह रहा है तो मुझे ऑब्वियसली यहां डायरेक्शन करना पड़ेगा बोट का, तो रिवर के साथ साथ मैं यहां पहुंच जाऊंगा। पर आपसे थोड़ी कैलकुलेशन में एरर हो गई और आप यहां पहुंच गए, और आप यहां पहुंच गए, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। पहुंचना यहां था, पहुंच गए यहां, ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब अगर रिवर स्टिल होता, अगर वो रिवर चल नहीं रहा होता तो आप यहां जाते, पर क्योंकि रिवर चल रहा था तो उसने बोट को घसीट के यहां कर दिया, और इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। देखो ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा मैथ्स थोड़ा फिजिक्स करते हैं। मान लो ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहां पे दो चीजें हो रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट पे थोड़ा नजर डालो। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या आया? वेलोसिटी ऑफ बोट आया वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन ग्राउंड फ्रेम, देखो ग्राउंड फ्रेम में आपको तो बोट ऐसा जाता हुआ दिखेगा ना। अगर आप किनारे में खड़े हो, पानी ऐसा बह रहा है जोर से, एक बोट ऐसा जाने का ट्राई कर रहा है पर वो जा ऐसा रहा है क्योंकि पानी बह रहा है, तो ग्राउंड पे तो आपको ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा। बोट के अंदर इंजन की कौन सी स्पीड है, कौन सी डायरेक्शन है, थोड़ी बाहर से दिखेगा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो एक्चुअल पाथ होगा, एक्चुअल पाथ ऑफ बोट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज रिजल्टेंट ऑफ इंजन स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ये बात ऑब्वियसली कॉमन है, इंजन स्पीड यहां थी
रिवर की वेलोसिटी यहां थी, उसका रिजल्टेंट ये आया जो आपको एक्चुअल में दिख रहा है। तो ये बात समझ लो कि जो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है वो उसके इंजन स्पीड और रिवर के वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है। अब देखो, तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां से वी आर है ना, ये क्या है वी आर, ये क्या है वी आर। तो अगर आप ड्रॉ करो, मान लो ये मैं एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये नीचे का हटा देता हूं, यहां ये पॉइंट है, इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस तरफ है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब देखो दो कंपोनेंट आएंगे, जहां थीटा वही कॉस, मतलब ये यहां पे आएगा वी बी आर कॉस थीटा और यहां पे आएगा वी बी आर साइन थीटा। क्लैरिटी है। अगर इस एक्सिस में बात करूं तो इस एक्सिस में आएगा वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा और ऊपर है वी बी आर कॉस थीटा। मतलब आपका नेट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा एंड नेट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज ऑब्वियसली वी बी आर कॉस थीटा। अब मुझे आप बताओ कि आपको नदी पार करना है ना, वो उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। यानी कि आपके पास देखो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक जो आपको नदी पार करवाएगा, ये जो वेलोसिटी है ये आपको ड्रिफ्ट दिलाएगा। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तब तो कोई ड्रिफ्ट ही नहीं आएगा। अगर ये जीरो हो जाए तो कोई ड्रिफ्ट ही नहीं आएगा, तब तो आप सीधा पहुंच जाओगे। वो आएगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ में आएगा। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ लेना है मेरे को, सबसे छोटे रास्ते में जाना है, मैं क्या करूं। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि दिस वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर। दिस वेलोसिटी is responsible crossing river and this velocity is responsible for drift। एक बेसिक फॉर्मूला में होता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर टी इज डिस्टेंस कितना है, विड्थ कितना है डी, और कौन सी वेलोसिटी आपको रिवर पार करा रही है, वी बी आर कॉस थीटा। दिस इज टाइम टू क्रॉस द रिवर, दिस इज टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। और ड्रिफ्ट कितना आएगा इसमें, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम पूरा रिवर क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो जो ड्रिफ्ट है वो इतने टाइम में आपको कौन सी वेलोसिटी ड्रिफ्ट करा रही थी, ये वाली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया, आपका ड्रिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, आपका ड्रिफ्ट हो गया। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा ये थोड़ा बड़ा इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स है। अगर मैं नंबर रख दूं 10 किलोमीटर पर आवर तो इजी हो गया, उसके बाद तो आसानी से हो जाएगा। सो दिस इज टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड दिस इज द ड्रिफ्ट, दिस इज द ड्रिफ्ट। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, मैं कैसे चलूं कि मिनिमम टाइम लगे, मैं कैसे चलूं कि मिनिमम टाइम लगे। दूसरा, मैं कैसे चलूं कि सबसे छोटा डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़े। दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाएंगे तो टाइम भी कम लगेगा, ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे, अलग अलग है, ठीक है। हमें क्या जानना है कि भाई मिनिमम टाइम हो और शॉर्टेस्ट पाथ हो, ये दो कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे। इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो यहां पे आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ये पोर्शन मुझे चाहिए। मिनिमम टाइम, मैं यहां पे लिखता हूं मिनिमम टाइम, क्या लिखता हूं, मिनिमम
देखो टाइम टू क्रॉस अ रिवर क्या है, डी बाई वी बी आर कॉस थीटा। डी तो कांस्टेंट ही होगा ना, नदी थोड़ी कम ज्यादा होगी। इंजन स्पीड भी कांस्टेंट ही होगा, एक नाव बन गई तो उसकी इंजन स्पीड अब बदली नहीं जा सकती। तो कॉस थीटा ही वेरिएबल है, मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। मतलब टाइम को कम करना है तो कॉस थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम है वो +1 है, क्योंकि कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 टू +1, मैक्सिमम +1 है। थीटा 1 कब होता है, 0 पे। कॉस 0 कितना होता है, sin 90 यानी कि 1। तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। यानी कि अगर कम टाइम चाहिए तो ये वाला थीटा 0 होना चाहिए, यानी कि इंजन स्पीड आपके परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपका इंजन स्पीड क्या होना चाहिए, रिवर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब आपको बहुत कम टाइम, मतलब मिनिमम टाइम है कि अगर आप स्ट्रेट अपना इंजन को रखें तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट तो आएगा, क्योंकि रिवर तो है। यहाँ पे हम ड्रिफ्ट 0 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम को कम कर रहे हैं। सबसे अगर टाइम कम करना है सबसे आसान है, सीधा जाओ। क्या करो, सीधा जाओ, तो आपको रिवर मदद करेगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहां पे आप कैसे पहुंच रहे हो, क्योंकि आपका वीबीआर ऐसा था, आपका वीआर ऐसा था, तो आप रिजल्टेंट ऐसा गए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि आप वीबीआर को सीधा कर लो ऐसा, ये तो आप, तो क्या होगा, वीआर ऐसा है तो कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा, आप तेजी से भागोगे, आप तेजी से भागोगे। इसलिए अगर आप कंपटीशन में हो और किसी ने बोल दिया नदी कूद के पार कर लो, तो आपको फिजिक्स आती है, आपको अपनी रफ्तार सीधी रखनी है। रिवर थोड़ा आपको खसका देगा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें टाइम कम लगेगा। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम क्या देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तब तक आप ये नोट कर लो, तब तक आप ये नोट कर लो। नोट कर लिया आपने, मैं मिनिमम टाइम हटा देता हूं। मिनिमम टाइम के लिए थीटा 0 होना चाहिए, मतलब वीबीआर ये होना चाहिए, ये आपका वीबीआर होना चाहिए। तो मिनिमम टाइम के लिए ये आपका वीबीआर होना चाहिए, ये वाला। इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये आपका वीबी होना चाहिए। ध्यान से देखो, जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मान लो सामने रिवर फ्लो हो रहा है, मुझे पार करना है, सामने से रिवर फ्लो हो रहा है, तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पार करना है। डिस्टेंस क्या है, ग्राउंड से क्या दिखेगा, अगर मैं यहां जाऊं और नदी का ड्रिफ्ट मुझे यहां ले आए, तो ग्राउंड से तो मैं ऐसा जा रहा हूं यही दिखेगा ना। जब मैं ग्राउंड पे हूं तो इंजन स्पीड यहां है कि यहां है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहां थी, रिवर ने ऐसे कर दी, मैं ऐसा जा रहा हूं। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसा स्ट्रेट जाऊंगा, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट लेक्चर में देखा था हमने, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। और ये तो पैरेलल लाइंस ही है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर ग्राउंड से मुझे बोट ऐसा जाता हुआ दिख जाए तो मैं बोलूंगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस, मतलब केस ऐसा होना चाहिए। इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आया कैसे, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इंजन स्पीड इधर थी, रिवर ने उसको खींच के सीधा कर दिया, रिवर ने उसको खींच के सीधा कर दिया। अब देखो ये थीटा लेते हैं हम लोग, है ना, वर्टिकल से कितना एंगल है इंजन स्पीड, यहां पे मैं बोलता हूं साइन थीटा ले लो। साइन थीटा क्या है, देखो साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट है वी आर, और हाइपोटेनस में कौन है, वीबीआर। मुझे एक बात बताओ, क्या साइन थीटा कभी 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं। इसका मतलब देखो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1,
That means this is always less than equal to 1. This is always less than equal to 1. यानी कि velocity of river is always less than equal to velocity of boat with respect to river. This is the condition for crossing the river. अगर आपके रिवर की स्पीड आपके इंजन की स्पीड से ज्यादा हो गई तो आप कभी क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। सोचो आप एक चप्पू लेके बैठे हो, सामने से जोर से रिवर बह रहा है ना, 100 किलोमीटर पर आवर से, और आपके चप्पू का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, कभी आप दूसरे किनारे पहुंच ही नहीं पाओगे। जैसे आप पानी में घुसोगे पानी उड़ा ले जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इंजन स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमेशा रिवर की जो रफ्तार है वो कम होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? दिस इज द कंडीशन। और शॉर्टेस्ट पाथ में मान लो अगर आप यहां आ गए तो क्या आपका ड्रिफ्ट जीरो हो गया? आपका ड्रिफ्ट क्या हो गया? जीरो। देखो ड्रिफ्ट को जीरो करो तो d बाई वी बी आर कॉस थीटा, देखो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, ये जीरो हो गया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो d भी जीरो नहीं हो सकता ना, रिवर का विड्थ जीरो तो होगा नहीं, मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मेरा ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? जीरो। और ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर साइन थीटा, यही कंडीशन, वी आर इज इक्वल टू वी बी आर साइन थीटा। तो चाहे यहां से निकालो चाहे ये डायरेक्ट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेटअप कैसा होना चाहिए कि वीबी स्ट्रेट होना चाहिए और शॉर्टेस्ट टाइम में वीबीआर स्ट्रेट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा? जब इंजन स्पीड परपेंडिकुलर होगी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा? जब इंजन स्पीड नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट वाली बोट की स्पीड परपेंडिकुलर होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिवर बोट प्रॉब्लम का। इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, इतना ही रिक्वायरमेंट है। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहले क्वेश्चन मैं IE इरोडो बुक से करने जा रहा हूं, जो कि टफेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है वीडियो में, नोट कर लो, नोट कर लो। 5 सेकेंड है, 5 4 3 2 1। आई होप आपने नोट किया होगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ के कोई मतलब नहीं अगर आप उस पर टफ क्वेश्चंस ना करें। टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डाल लें, चाहे आंसर आए चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चंस हम टफ टफ सॉल्व करने की आदत डाल लें। ठीक बात। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये इरोडो का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन IE इरोडो बुक से। अगर आप नहीं जानते तो ये इंडिया की नहीं, वन ऑफ द टफेस्ट बुक्स ऑफ फिजिक्स है, उसका पहला ही क्वेश्चन है शायद ये। हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको ओरली समझा देता हूं क्या है। एक बोट है, एक बोट है, उसकी मुलाकात एक वुडन प्लैंक से होता है। रिवर है, ये पूरा रिवर है, ये पूरा क्या है? रिवर है। उसकी मुलाकात एक वुडन प्लैंक से होता है और ये बोट है, इसके पास इंजन है, इसके पास कोई इंजन स्पीड है और ये तो पानी में बह रहा है खाली, इसके पास कोई इंजन नहीं। जब ये इससे मुलाकात करता है, ठीक है, ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 1 घंटे तक आगे बढ़ता है, 1 आवर। फिर क्या करता है? फिर यहां से यू टर्न लेता है, 1 घंटे बाद यू टर्न लेता है और वापस आता है।
तो ये प्लैंक उसको यहां मिलता है, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग है। इमेजिन करो ना, इसके पास अपनी रफ्तार है तो ये तेज जाएगा, ये नदी के साथ धीरे धीरे आ रहा है, तो ये 1 घंटा आगे बढ़ता है, फिर यू टर्न लेके वापस आता है, तो देखता है कि 6 किलोमीटर पहले ही मुझे वुडन प्लैंक मिल गया। 6 किलोमीटर पहले ही मुझे वुडन प्लैंक मिल गया। क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन समझा दिया है मैंने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ट्राई करो। चलो, आई होप आपने पॉज करके कुछ ट्राई किया होगा, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक काम करता हूं, यहां बना, दिस इज द रिवर। अब देखो, इसको 1 घंटा लगा, आगे गया, यूटर्न मार के मान लो टी आवर्स रिटर्न आया था, टी आवर्स रिटर्न आया था, मतलब ये 6 किलोमीटर कवर करने के लिए वुडन प्लैंक को 1 प्लस टी आवर लगा। समझ में आ रहा है? ये टाइम मान लो टी है, तो वुडन प्लैंक को 6 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम लगा था 1 प्लस टी आवर। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि रिवर को 6 किलोमीटर बहने के लिए इतना टाइम लगा, तो रिवर की जो रफ्तार है दैट इज डिस्टेंस इज 6 एंड टाइम इज 1 प्लस टी। यही अपने को ढूंढना है। अब सर टी कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता कि अगर उसको जाने में 1 घंटा लगा, देखो जाने में तो रिवर मदद कर रहा था, जाने में रिवर मदद कर रहा था, आने में रिवर सर अपोज कर रहा है, आने में रिवर अपोज कर रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कितना टाइम लगेगा। 1 घंटा गया तो क्या आधे घंटे में वापस आ गया? इसके लिए रिलेटिव मोशन पहले पढ़ाया जाता है। 3 मोशन है यहां पे, या 2 पकड़ लो, इसका और रिवर का मोशन सेम है, तो रिवर और ये एक मोशन और दूसरा मोशन, किसी एक पे बैठ जाओ, आसान हो जाएगी जिंदगी। अगर मैं इस पे बैठ जाऊं, मान लो मैं चींटी बन गया, मैं क्या बन गया? चींटी, छोटी चींटी, बैठ गया चींटी बन गया, तो क्या मेरे लिए ये रेस्ट पे है? मेरे लिए ये रेस्ट पे है। अगर मेरे लिए ये रेस्ट पे है, मतलब मेरे लिए ये भी तो रेस्ट पे है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम ही तो है, चाहे चींटी बन के इस पे बैठो चाहे इस पे बैठो। मतलब ये स्विमिंग पूल है, ये क्या है? एक स्विमिंग पूल है। तो जब मैं चींटी बन के इस पे बैठ गया और मैं रेस्ट पे हूं, तो ये 1 घंटा आगे गया, 1 घंटा आगे गया, पर मेरे लिए तो मैं अभी भी उधर ही हूं, तो 1 घंटा तो वापस भी तो लगेगा स्विमिंग पूल में। अब आप ये भूल जाओ कि रिवर मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है, आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गए, अब रिवर है ही नहीं, वो स्विमिंग पूल एकदम स्टिल, कोई हलचल नहीं। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में वो 1 घंटे आगे गया और ये अपनी जगह पे ही है इसके रिस्पेक्ट में, तो 1 घंटा पीछे भी तो आएगा। तो ये टाइम कितना है? ये टाइम है 1 आवर ओनली, 1 आवर ओनली। तो 6 अपॉन 1 प्लस 1, 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। रिलेटिव मोशन से करोगे तो जल्दी होगा, नहीं तो माथा फोड़ते रह जाओगे, कभी आंसर नहीं आएगा। अगर रिलेटिव मोशन पे नहीं गए, 2 चीज भाग रहा है, एक पे बैठ जाओ, उसको रेस्ट पे मान लो, बाकी दुनिया आसान हो गई। आई रोडो का क्वेश्चन था, एक लाइन का, एक सेंटेंस का क्वेश्चन है ये, आई रोडो, लेकिन बहुत लोग अटकते हैं इसमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो, नोट कर लिया कि नहीं? चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। हाँ सर समझ गए, एक क्वेश्चन और, कोई बुराई नहीं है, ठीक बात। एक क्वेश्चन और है, मैं क्वेश्चन को ओरली समझा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है? किसी को अगर ये नोट्स चाहिए हैंड रिटन जेई के, तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। देखो, मान लो यहां से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, ये विड्थ 2 किलोमीटर है,
रिवर की विड्थ 2 किलोमीटर दी गई है। अ रिवर ऑफ विड्थ 2 किलोमीटर फ्लोइंग विद स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर है VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अ बोटमैन ट्राइज टू बोट, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो। एक बोटमैन ट्राइज टू मतलब क्या, इंजन स्पीड दे रहा है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अ बोटमैन ट्राइज टू रो द बोट एट एन एंगल ऑफ 130 एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो। मतलब अगर बोटमैन इधर है तो रिवर फ्लो इधर है, तो यहां से कितना एंगल बोल रहा है रिवर फ्लो से, 127, यानी कि परपेंडिकुलर से 37, परपेंडिकुलर से 37। यहां उसकी इंजन स्पीड है, कितनी इंजन स्पीड है, बोटमैन ट्राइज टू, वो नहीं दिया है, ठीक है। A boatman tries to row his boat at an angle of 127 degree with the river flow and it reaches a point as shown in figure which is here। वो यहां पहुंचता अल्टीमेटली, दिस इज 2 किलोमीटर। ड्रिफ्ट कितना दिया है, 2 किलोमीटर। और फाइंड द इंजन स्पीड, फाइंड द इंजन स्पीड, सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ये दिया है, ये दिया है, ड्रिफ्ट दिया है, तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इंजन की रफ्तार कितनी है इधर, और रिवर की 14 है। अगर आप देखोगे, मान लो इसको x मान लो, क्या मान लो, x, तो यहां पे क्या आएगा, x cos 37, और यहां क्या आएगा, x sin 37। 37 छोटा एंगल है, 3 4 5 का एंगल, 3 4 5 का ट्राइंगल याद करो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 37 सबसे छोटा एंगल होता है, तो उसके सामने सबसे छोटा साइड क्या होता है, 3, तो साइन में अपोजिट आता है, तो 3/5, तो ये कितना हो गया, 3x/5, ये कितना हो गया, 4x/5। अब मुझे बताओ कि वेलोसिटीज कहां है, रिवर इधर 14 से खींच रहा है, पर इंजन यहां पे 3x/5 से खींच रहा है, और इंजन यहां पे 4x/5 से खींच रहा है। मतलब वो जो बोट है उसका उसके पास दो वेलोसिटी है, एक यहां पे 14 - 3x/5 और एक यहां पे 4x/5। अब मजे की बात देखो, ये भी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है इस तरफ, और यहां जा रही वो भी 2 किलोमीटर है। मतलब जितना डिस्टेंस इस वेलोसिटी ने ट्रैवल कराया ऊपर, उतना ही डिस्टेंस इस वेलोसिटी ने ट्रैवल कराया एक्स डायरेक्शन में। भाई 2 किलोमीटर इसने नदी पार करवाई, तो इसने 2 किलोमीटर ड्रिफ्ट भी तो दिया, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं, मान लो आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर लो, इस पॉइंट को क्या करना, कनेक्ट, यह एंगल थीटा बन गया, यह एंगल क्या बन गया, थीटा। यहां से tan थीटा निकालो, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 2 किलोमीटर, एडजेसेंट कितना है, ये 2 किलोमीटर, यानी कि थीटा कितना, 45 डिग्री आया। अगर थीटा 45 डिग्री आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ बोट, अभी बताया। तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। मतलब ऑब्वियसली ये दोनों इक्वली होंगे, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट अगर 45 से निकल रहा है, अगर वेक्टर का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, तो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। आई होप आपको वेक्टर्स आता होगा। तो ये एक लॉजिक है। दूसरा लॉजिक मैंने बताया कि 2 किलोमीटर इसने पार करा, इसने पार करा है, तो दोनों ही सेम है, तो इक्वल कर दो, 4x/5 बराबर 14 - 3x/5। इसको यहां लेके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 3 7x इक्वल टू 14, 7 2 जा, तो x कितना आया, 10, x कितना आया, 10, x 10 आया, x कितना आया, 10। हमें क्या पूछा गया था, आई थिंक VBR ही पूछा, 10 कितना होगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है,
सिर्फ वेक्टर्स आना चाहिए, आपको कंपोनेंट लेने आना चाहिए, बेसिक वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, रिजल्टेंट कहां से आता है वो सब, और कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो। देखो अब मेरा कंसर्न क्या है, ऐसे मैं 10 क्वेश्चन करा दूं इसी टाइप के, इसमें वीबीआर पूछा था, मैं आपको वीबीआर देके वीआर पूछ लूं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया है, हम रेनमैन प्रॉब्लम पे जाएंगे। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं और एक वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया है। अब आप मॉड्यूल सॉल्व करो, कोई बुक सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर लूंगा, आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे ही 10-15 भी क्वेश्चन करा के मैं 2 घंटे का लेक्चर डाल सकता हूँ, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ और हम करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। क्या करेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम, चलो आ जाते हैं किसके ऊपर, रेनमैन प्रॉब्लम्स। देखो रेनमैन प्रॉब्लम जो है ना, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन। 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आप देखोगे कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या दिया है, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 37 डिग्री टू द वर्टिकल। मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, एक रेन है, मतलब एक क्या रेन है जो वर्टिकल से 37 डिग्री गिर रहा है, तो ये आपका वर्टिकल है, यहां से वो क्या बना रहा है 37 डिग्री, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यहीं पे एक आदमी भी है, मान लो आप यहां पे हो, आप यहां पे चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज रेन ड्रॉप towards the rain, find the angle with the vertical at which he should hold his umbrella। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि बारिश इस रफ्तार से गिर रही है और मैं बारिश के सामने ही चल के जा रहा हूं, किस एंगल पे छाता पकड़ू, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे 2 मोशन है, इसका भी और इसका भी, मैंने जिंदगी में 1000 बार बोला है, 2 मोशन है तो एक पे बैठ जाओ, एक के रेफरेंस में चले जाओ, मैन के रिस्पेक्ट में आप खुद को मैन मान लो। जैसे ही आपने खुद को मैन मान लिया, मैन रेस्ट पे आ गया, मैन क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। अब उसको क्या करना है, खाली केवल रेन का एंगल अगर पता चल जाए, क्योंकि वो तो रेस्ट पे, तो अगर उसको पता चल जाए रेन किस एंगल पे गिर रहा है, उस एंगल पे वो छाता खड़ा कर देगा, उस एंगल पे वो छाता खड़ा कर देगा। तो ये है ग्राउंड फ्रेम, ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम, ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम। अब हम जाते हैं मैन्स फ्रेम में, मैन्स फ्रेम, ठीक, मैन्स फ्रेम में मैन रेस्ट पे है भाई साहब, ये बताने वाली कोई बात, अभी अगर आप चौथा चैप्टर खत्म कर रहे हो तो ये बताने वाली बात होनी नहीं चाहिए, मैन्स फ्रेम में मैन रेस्ट पे है। तो इसकी रफ्तार क्या होगी, रेन की, रेन की रफ्तार क्या होगी, पहले तो कंपोनेंट निकालो, जब भी एंगल देना कंपोनेंट निकाल लो। ये देखो इस तरफ
क्या आएगा cos 37, क्या आएगा cos, और इस तरफ आएगा sin 37, इस तरफ क्या आएगा sin 37, क्या आएगा sin 37, sin मतलब अपोजिट, 37 छोटा एंगल है, अपोजिट 3, तो 3/5, तो 20 इंटू 3/5 करो, 5 4 आई थिंक 12 आएगा, यस 12 मीटर पर सेकेंड, और 4/5 करो तो 16 आएगा, 16 मीटर पर सेकेंड, है ना, 12 और 16। ये आपको देखो नहीं आ रहा है तो मैं अभी लिख देता हूं, पर मैं लास्ट टाइम लिख रहा हूं, ये एंगल, ये साइड 5 है, 3 4 5 का ट्राइंगल पकड़ लेने का, 3 4 5 का, ठीक है, 3 के सामने 37 डिग्री, 4 के सामने 53 डिग्री, और 5 के सामने 90 डिग्री, ऐसा होता है। अब देखो, अब आपको कुछ भी निकालना, cos 37 क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, sin 37 क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपो, cos 53 क्या आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, sin 53 क्या आएगा अपोजिट अपॉन हाइपो। अब कोई दिक्कत आज के बाद 37 53 डिग्री में होनी नहीं चाहिए, ठीक है, चलो अब होगा क्या, देखो क्योंकि आपके पास कोई y वेलोसिटी थी नहीं, तो जब आप रेस्ट पे आ गए तो इसके y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस वाले को। जब आप 10 से जा रहे थे, मान लो मैं आपके ऊपर बैठ गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन x डायरेक्शन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन। अब आपको वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है ना विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन पहले क्या था x में -12, उस तरफ माइनस ले लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या था +10, मतलब -22, यानी कि यहां आएगा 22 मीटर पर सेकेंड, 22 मीटर पर सेकेंड, मतलब रिजल्टेंट रेन ऐसा आ रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिजल्टेंट रेन यहां गिरेगा, वर्टिकल के साथ चाहिए तो ये एंगल थीटा ले लो, वर्टिकल के साथ चाहिए ना किस एंगल पे छाता पकड़ू, तो ये एंगल थीटा ले लो, तो ठीक है, ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपो, ये हाइपो, ये क्या है हाइपो, और ये है, ये हमको पता है 22 है, और ये हमको पता है 16 है। एंगल देख लो, आपको अपोजिट पता है और आपको एडजेसेंट पता है, मतलब tan थीटा, तो tan थीटा क्या आएगा, अपोजिट है 22 और एडजेसेंट है 16, यानी थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 से ले लो 11/8, इस एंगल पे छाता पकड़ना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ 11/8 पे छाता पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको, देखो अब इसमें क्या था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बेसिक एप्लीकेशन है ना, क्या इसमें कोई भी नई चीज है क्या, बेसिक रिलेटिव मोशन और वेक्टर्स का एप्लीकेशन, रिलेटिव मोशन और वेक्टर्स का एप्लीकेशन, एक ही बार रिलेटिव मोशन और वेक्टर्स का एप्लीकेशन, रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से पहले सिखा दिया है, नहीं जानते हो दिक्कत है तो पिछला वीडियो देख लो, आगे के सारे प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इस पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आई होप आपने नोट किया होगा, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स बना लेना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन इज अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक पर्सन है वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, a person walking at speed of 10 meter per second finds the rain hitting his face at an angle 37 degree to the vertical, इस आदमी को रेन 37 डिग्री से लग रहा है, मतलब जो वर्टिकल के साथ
उन्होंने 37 डिग्री का रेन दिया है। दिस इज नॉट वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन का वर्डिंग सुनो, अ पर्सन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड finds the rain hitting his face. Person finds the rain hitting his face at an angle of 37 degree to the vertical. यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, मैन को ये 37 डिग्री पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो डेटा वही है, लेकिन इस बार क्या बदल गया, चीज बदल गई। वो पहले वी आर था, VRM हो गया। Find the angle to the vertical the rain will appear to fall if it doubles the speed. क्वेश्चन क्या है कि अगर ये स्पीड 20 कर दे, डबल कर दे, तो ये एंगल में क्या फर्क आएगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, अभी दिखाता हूं कैसे करते हैं। ये VRM है, ये क्या है, VRM है। हमको क्या चाहिए, अगर इसकी स्पीड डबल हो जाए तो क्या एंगल बनेगा रेन का? तो मैं क्या करता हूं कि VR निकाल लेता हूं कि रफ्तार रेन की एक्चुअल ग्राउंड फ्रेम में कितनी है। इसकी 10-20 से अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है, इसके 10 से निकालेंगे। पर देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कोई बुराई नहीं है, ठीक। मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन पता है, ये पता है, VR चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहां पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, आई थिंक 16 आया था, और यहाँ पे क्या आया था, 22 आया था, 12 आया था। यहाँ पे 16 आया था, यहाँ पे 12 आया था, यही हुआ था ना कि 12-16 था, ये 12 था शायद, ये 12 था, ये 16 था। क्योंकि यहाँ पे कॉस है, कॉस 37 मतलब कॉस वाला एडजेसेंट आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो ठीक है, 12 और 16। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आएगा इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स क्या है, -12, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का क्या है, +10, यानी कि -2। और वेलोसिटी ऑफ रेन इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, क्योंकि वाई में इसका कोई स्पीड ही नहीं है, तो VM 0 है, तो VRM 16 है। यानी कि ग्राउंड फ्रेम में रेन जो है यहां पे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे आ रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। ये किसका फ्रेम है, यह है VR, ये क्या है, VR। अब VR पता चल गया हम लोग को। अब मैं बोलता हूं कि इसकी रफ्तार 20 कर दो, इसकी रफ्तार 20 कर दो। अब आप क्या करो, दिस इज न्यू मैन वेलोसिटी 20। अब मैं बोलता हूं, मुझे क्या सोचना, अभी मुझे क्या पूछा गया, अब VRM बताओ। मुझे बोला अब VRM बताओ कि जब ये अपनी स्पीड डबल कर देगा तो इसको कौन से एंगल पे दिखाई देगा, इसको कौन से एंगल पे दिखाई देगा। तो ये 20 तो कर लिया स्पीड, अब इसको कौन से एंगल से हिट करेगा, इसके लिए मुझे इसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन एक्स डायरेक्शन +20 मतलब -22। मतलब इसके नजरिए में रेन यहां पे आ रहा है 22 से, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन वाई सेम होगा 16। क्या होगा, 16, नीचे आ रहा है 16 से। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन डैश, नया ले लेते हैं। ये एंगल आपसे पूछा है, तो आपको अपोजिट पता है, तो tan थीटा ले लो। तो tan थीटा इज इक्वल टू 22/16, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन 11/8। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पहले के क्वेश्चन सिमिलर ही है, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेटा बदल के कुछ हासिल नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अलग अलग क्वेश्चन में कैसे घुमा के पूछा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स और काइनामेटिक्स का एप्लीकेशन है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स और काइनामेटिक्स का एप्लीकेशन। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं खत्म करूं। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन खुद से बना लो, ये दिया है वो दिया है,
ये नहीं दिया, मैं ढूंढ के निकालने का ट्राई करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ाई करना मत भूलिएगा। थैंक यू।